हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीटेट एग्जाम अंतिम प्रहार का सेकंड पार्ट, जिसमें कि लगभग 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और कुल मिला के यहाँ पर 300 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और अंत तक आपको बने रहना है ना। कम समय में ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे और प्रश्नों का जो माध्यम होगा वहाँ वन लाइनर होगा। यहाँ पर संस्कृत के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है और अंत तक आपको बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है हमारा? प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम। अगला प्रश्न है परा सन्निकर्षा संहिता सूत्र में सन्निकर्षा का क्या अर्थ है। तो परा सन्निकर्षा सूत्र संहिता सूत्र में सन्निकर्षा का जो अर्थ होता है वह होता है अत्यंत समीपता, है ना, वर्णों की अत्यंत समीपता। चलिए अगला प्रश्न है स्वरादि निपात अव्ययम सूत्र से किसकी संज्ञा होती है। तो स्वरादि निपात अव्ययम सूत्र से अव्यय संज्ञा होती है ना। कौन सी संज्ञा होती है? अव्यय संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है प्रथमा अतिक्रमणे कारणाभावात यह नियम किस समास में प्रयुक्त होता है। प्रथमा अतिक्रमणे कारणाभावात यह सूत्र अव्ययी भाव समास में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है अक्षसोंडा में कौन सा समास है। तो अक्षसोंडा में समास हो जाएगा हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है युवा खलती पलित वलिन जरती भी सूत्र में किस समास का विधान होता है। तो इसमें कर्मधारय समास का विधान होता है ना। युवा खलती पलित वलिन जरती भी सूत्र में कर्मधारय समास का विधान होता है। अगला प्रश्न है कर्तुरी इप्सितमम कर्म सूत्र में इप्सितमम का क्या तात्पर्य है। तो कर्तुरी इप्सितमम कर्मम सूत्र में सर्वाधिक अभिष्ट इसका तात्पर्य होता है ना। इप्सितमम का अर्थ क्या होता है? सर्वाधिक अभिष्ट। अगला प्रश्न है रुच्यार्थानाम प्रियमाणा सूत्र से किस कारक की संज्ञा होती है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक की संज्ञा होती है ना। रुच्यार्थानाम प्रियमाणा सूत्र से संप्रदान कारक की संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है अकथितम च सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं परिगणित है। यहाँ पर अकथितम सूत्र है, उसके अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं गिनी जाती है। तो इसमें 16 धातुएं आती है ना। वह कौन कौन सी है? दुह यानी धूना, याच यानी मांगना, पच यानी पकाना, दंड यानी दंड देना, रुध यानी रोकना, प्रच यानी पूछना, ची यानी चुनना, ब्रू यानी बोलना या फिर कहना, शास यानी शासन करना या फिर उपदेश देना, जी यानी जीतना, मत यानी मथना, मुस यानी चुराना, नी यानी ले जाना, री यानी हरण करना, क्रस यानी खींचना, वह यानी ढोना आदि सभी द्विकर्मक धातुएं परिगणित होती है अकथितम च सूत्र में, है ना। चलिए अगला प्रश्न है येनंगा विकार सूत्र का एक प्रामाणिक उदाहरण क्या है। तो इसका जो एक प्रामाणिक उदाहरण है वहाँ होगा हमारा अक्षुणा काणा यानी आंख से काणा। अगला प्रश्न है षष्ठी च अनादरे सूत्र से किस विभक्ति का विधान होता है। तो षष्ठी च अनादरे सूत्र से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों का विधान होता है। अगला प्रश्न है सत संज्ञा किन प्रत्ययों की होती है। तो सत संज्ञा 2 प्रत्ययों की होती है। वहां प्रत्यय कौन से? हमारे सत और सानच प्रत्यय, है ना। अगला प्रश्न है कत कतवतु निष्ठा सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है। तो कत कतवतु निष्ठा सूत्र से निष्ठा संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? निष्ठा संज्ञा होती है। और किसकी? तो कत और कतवतु प्रत्यय की। चलिए अगला प्रश्न है तरप्त मपौ घा सूत्र से किन प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है। तो 2 प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है। कौन कौन से? तरप और तमप, है ना। अगला प्रश्न है अजाग्यत अष्टाप सूत्र से कौन सा प्रत्यय लगता है। तो इससे स्त्री प्रत्यय लगता है ना। कौन सा? वो हमारा होगा टाप प्रत्यय। अगला प्रश्न है तो टाप एक स्त्री प्रत्यय है ना। अगला प्रश्न है सिद्ध गौराधिभ्यस्त सूत्र से किस स्त्री प्रत्यय का विधान है। तो इसमें निस स्त्री प्रत्यय का विधान होता है। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने पाद है। तो अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। कितने हैं? 4 पाद है। और अष्टाध्यायी में कुल अध्याय कितने हैं। तो इसमें 8 अध्याय है ना। अतः कुल पादों की संख्या कितनी हो गई हमारे? तो 8 अध्याय में अपन 4 पाद, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। तो 8 अध्याय में कितने होंगे? 32 पाद, है ना। इसमें कुल पादों की संख्या जो होगी 32 यानी 32 होगी। अगला प्रश्न है महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार व्याकरण के कितने मुख्य प्रयोजन हैं। तो महाभाष्यकार पतंजलि के अनुसार व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन है ना। कौन कौन से? रक्षा, उहु, आगम, लघु और असंदेह, है ना। रक्षो, हाग, मलघ्वो, संदेहा। अगला प्रश्न है वर्तिककार के रूप में किसे जाना जाता है। तो वर्तिककार के रूप में कात्यायन यानी वररुचि को जाना जाता है। अगला प्रश्न है
सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है? तो सिद्धांत कौमुदी के रचयिता हो जाएंगे हमारे भट्टोजी दीक्षित। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका सिद्धांत कौमुदी पर किसने लिखी है? तो प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका सिद्धांत कौमुदी पर स्वयं भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है ना। अगला प्रश्न है, कादम्बरी कथा का मुख्य नायक कौन है? तो कादम्बरी कथा का जो मुख्य नायक है वहाँ हो जाएगा हमारा चंद्रापीड़, है ना। अगला प्रश्न है, किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में किस छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, यानी सबसे अधिक प्रयोग किसका हुआ है? तो वंशस्थ छंद का यहाँ पर सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो शिशुपाल वधम महाकाव्य के रचयिता हो जाएंगे हमारे महाकवि माघ। अगला प्रश्न है, नैषधीय चरितम में कुल कितने सर्ग है? तो नैषधीय चरितम में जो सर्ग है हमारे 22 सर्ग है और इसमें कुल 2830 श्लोक है ना। चलिए 2830 श्लोक। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का क्या नाम है? तो उत्तर रामचरितम का जो तृतीय अंक है उसका नाम हो जाएगा छाया अंक, है ना। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन है? तो इसके चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई का वर्णन है ना। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम किस प्रकार का रूपक है और इसमें कितने अंक है? तो मृच्छकटिकम क्या है? यहाँ एक प्रकरण है और इसमें 10 अंक है। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम के किस उच्छ्वास में विश्रुत का चरित्र वर्णित है? यहाँ पर विश्रुत का चरित्र कौन से उच्छ्वास में वर्णित है? तो अष्टम उच्छ्वास में विश्रुत का जो चरित्र है वहाँ वर्णित है ना। अगला प्रश्न है, वेणीसहारम नाटक के रचयिता कौन है? तो वेणीसहारम नाटक के रचयिता हो जाएंगे हमारे भट्ट नारायण जी। अगला प्रश्न है, हितोपदेश के रचयिता कौन है? तो हितोपदेश के रचयिता है हमारे नारायण पंडित। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है ना। कितने मंडल है? 10 मंडल है और इसमें 1028 सूक्त और लगभग 10,580 मंत्र है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो योग दर्शन के प्रणेता है हमारे महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है, सांख्य कारिका के रचयिता कौन है? तो सांख्य कारिका के जो रचयिता है वो हमारे ईश्वर कृष्ण है ना। कौन है? ईश्वर कृष्ण जी। अगला प्रश्न है, तर्क संग्रह नामक न्याय वैशेषिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो तर्क संग्रह नामक न्याय वैशेषिक ग्रंथ के लेखक हो जाएंगे हमारे अन्नम भट्ट, है ना। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? तो ध्वन्यालोक के रचयिता है आनंदवर्धन। कौन है? आनंदवर्धन, है ना। काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन है? तो काव्य प्रकाश के अनुसार जो काव्य के प्रयोजन है वहाँ हमारे 6 प्रयोजन है। कितने प्रयोजन है? 6। पहला क्या है हमारा? यश प्राप्ति। दूसरा अर्थ यानी धन प्राप्ति। तीसरा व्यवहार यानी ज्ञान। और चौथा अमंगल यानी अनिष्ट का नाश। और 5वां है हमारा सज्ञ परमानंद की प्राप्ति। और 6ठा है हमारा कांता यानी पत्नी के समान मधुर उपदेश। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पण के प्रणेता आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है? तो साहित्य दर्पण के प्रणेता आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य का जो लक्षण है वह है हमारा वाक्यम रसात्मक काव्यम, है ना। रस युक्त वाक्य ही काव्य है ना। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम यह लक्षण किसने दिया है? तो यहाँ जो लक्षण है यहाँ दिया है हमारे पंडित राज जगन्नाथ जी ने ना, अपने ग्रंथ रस गंगाधर में उन्होंने यह लक्षण दिया है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति जीवितम के प्रणेता कौन है? तो वक्रोक्ति जीवितम के जो प्रणेता है वह है हमारे आचार्य कुंतक। अगला प्रश्न है, औचित्य विचार चर्चा के लेखक कौन है? तो औचित्य विचार चर्चा के लेखक है क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न है, अचोयत सूत्र से कौन सा प्रत्यय होता है? तो अचोयत सूत्र से यत प्रत्यय होता है ना, स्वराट धातुओं से। अगला प्रश्न है, रह लोण्यर्थ सूत्र से किस प्रत्यय का विधान है? तो रह लोण्यर्थ सूत्र से नेत प्रत्यय का विधान है ना। कौन से प्रत्यय का? नेत प्रत्यय का। अगला प्रश्न है, एति स्तुषा स्वरादरी जूषा कैप सूत्र से कौन सा प्रत्यय लगता है? तो इससे जो प्रत्यय लगता है वहाँ हो जाएगा हमारा कैप प्रत्यय। इन स्तुषा व्रद्र और जूस धातुओं से इसमें कैप प्रत्यय लगता है। अगला प्रश्न है, भोज्यम शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो भोज्यम शब्द में प्रत्यय हो जाएगा हमारा नेत प्रत्यय। भुज प्लस नेत प्रत्यय यहाँ पर होगा, भुज धातु और नेत प्रत्यय। अगला प्रश्न है, शिष्य शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो शिष्य शब्द में यहाँ पर क्यप प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। इसमें सास और
क्यप, सास धातु और क्यप प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अगला प्रश्न है गम धातु में तुमुन प्रत्यय के लगने पर क्या रूप बनता है? तो गम धातु में तुमुन प्रत्यय के लगने से गंतुम बनता है। अगला प्रश्न है द्रस धातु में कत्वा प्रत्यय लगने पर क्या रूप बनेगा? तो द्रस धातु में कत्वा प्रत्यय के लगने से दृष्टवा यहाँ पर बनेगा, है ना। अगला प्रश्न है लब धातु में सानज प्रत्यय के लगने पर पुल्लिंग में क्या रूप बनता है? यहाँ पर लब धातु में सानज प्रत्यय के लगने से पुल्लिंग में जो रूप बनेगा वहाँ हो जाएगा हमारा लभमान। अगला प्रश्न है पठितवतु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पठितवतु शब्द में जो प्रत्यय है वहाँ हो जाएगा हमारा कत्वतु प्रत्यय। अगला प्रश्न है नृ शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप होगा? तो नृ यानी मनुष्य शब्द का जो षष्ठी बहुवचन होगा हमारा नृणाम होगा, है ना। अगला प्रश्न है सखी शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या है? तो सखी शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप होगा हमारा शखिन, है ना। अगला प्रश्न है पति शब्द का चतुर्थी एकवचन रूप क्या है? तो पति शब्द का जो चतुर्थी एकवचन रूप है हमारा पति है ना, क्या है? पति है। अगला प्रश्न है अस्मद शब्द का पंचमी बहुवचन रूप क्या है? तो अस्मद शब्द का जो पंचमी बहुवचन रूप होगा हमारा अश्मत होगा, है ना। युष्मत शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या है? तो युष्मत का षष्ठी बहुवचन हो जाएगा हमारा युष्माकम। अगला प्रश्न है राजन शब्द का सप्तमी एकवचन में क्या रूप बनता है? तो राजन शब्द का सप्तमी एकवचन में राज्ञी या फिर राजनी रूप बनता है। अगला प्रश्न है जगत शब्द का प्रथम बहुवचन रूप क्या है? तो जगत शब्द का प्रथम बहुवचन होगा हमारा जगंती। अगला प्रश्न है विध्वत शब्द का प्रथम बहुवचन रूप क्या है? तो विध्वत शब्द का जो प्रथमा बहुवचन रूप होगा वहां हो जाएगा हमारा विद्वांस, है ना। अगला प्रश्न है दा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो दा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप हो जाएगा हमारा ददती, है ना। ध्यान दें ना, यहाँ पर ददंती रूप नहीं बनता है, यहाँ पर क्या बनता है? ददती रूप बनता है। चलिए अगला प्रश्न है क्रा धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन रूप क्या है? तो क्रा धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन रूप हो जाएगा हमारा कुरु। अगला प्रश्न है ज्ञा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन रूप क्या होगा? तो इसका जो रूप होगा वहाँ हो जाएगा हमारा ज्ञास्यति। अगला प्रश्न है हन धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन रूप क्या है? तो हन धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन रूप होगा हमारा अहन। अगला प्रश्न है श्रु धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या है? तो श्रु धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का जो रूप होगा वहाँ हमारा श्रणुयु होगा, है ना, क्या होगा? श्रणुयु। अगला प्रश्न है पा यानी पीना धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचन रूप क्या है? तो पा धातु का जो लोट लकार उत्तम पुरुष एकवचन रूप होगा हमारा पिबानी। अगला प्रश्न है दुह धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन रूप क्या है? तो दुह धातु का जो लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन होगा हमारा दोग्धी होगा। अगला प्रश्न है ब्रू यानी बोलना धातु का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन रूप क्या है? तो ब्रू धातु का जो लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन रूप है वहाँ हो जाएगा हमारा ब्रूत, क्या होगा? ब्रूत। अगला प्रश्न है अस धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन रूप क्या है? तो अस धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन रूप हो जाएगा हमारा इष्यात। अगला प्रश्न है एध यानी बढ़ना धातु आत्मनेपदी का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका जो एध धातु का बहुवचन रूप क्या बनेगा हमारा? एधंते यहाँ पर बनेगा। अगला प्रश्न है अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, है ना। चारों चरणों को मिलाकर कुल 32 वर्ण यहाँ पर बनते हैं। अगला प्रश्न है इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं ना, तगण तगण जगण गुरु गुरु, है ना। अगला प्रश्न है शिखरणी छंद में कितने वर्णों पर यति होती है? तो शिखरणी छंद में 6 और 11 वर्णों पर यति होती है ना, और इसमें कुल 17 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं इसमें? कुल 17 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं ना। मगण भगण नगण, ये हो गया हमारा मगण भगण नगण तगण तगण गुरु और फिर गुरु, है ना। अगला प्रश्न है शार्दुल विक्रीडित छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो शार्दुल विक्रीडित छंद में प्रत्येक चरण में 19 वर्ण यहाँ पर होते हैं। अगला प्रश्न है
स्तृगधरा छंद में के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो स्तृगधरा छंद के प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है आर्या छंद किस प्रकार का छंद है? तो यहाँ एक मात्रिक छंद है। आर्या छंद एक मात्रिक छंद है। इसमें वर्णों की नहीं मात्राओं की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रियो गुणा है ना, इसमें क्या जाएगा माघे संति त्रियो गुणा। यहाँ पर उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पद लालित्यम और माघे संति त्रियो गुणा है ना, यानी कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है और भारवी हमारे अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है और जो दंडी है वहाँ पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है, जबकि माघ में यहाँ तीनों गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से? उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, तीनों गुण इनमें समाहित है। चलिए अगला प्रश्न है अर्थो ही कन्या पर की एव यह सूक्ति किस नाटक से है? तो यह सूक्ति है हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से है ना। अर्थो ही कन्या पर की एव यह जो सूक्ति है वह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से है, जहाँ पर शकुंतला की विदाई हुई थी है ना, और यहाँ एक मार्मिक अंक है चतुर्थ अंक। अगला प्रश्न है हितम मनोहरीचा दुर्लभ वचा यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो हितम मनोहरीचा दुर्लभ वचा यह सूक्ति किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग से उद्धृत है ना। मन को अच्छे लगने वाले वचन ही कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं है ना। अगला प्रश्न है सहसा विदित न क्रियाम यह सूक्ति किस कवि की है? तो यह जो सूक्ति है वहाँ भारवी की है ना, किराता अर्जुनियम में। अगला प्रश्न है विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम यहाँ श्लोकांश किस ग्रंथ का है? तो यहाँ जो श्लोकांश है वहाँ हमारा नीति शतकम का है ना, और भर्तहरि इसके रचनाकार है ना, यह भर्तहरि का यहाँ श्लोक है। अगला प्रश्न है एको रसा करुण एव यहाँ किसने कहा है? तो यहाँ कहा है हमारे भवभूति ने ना, और किसमें कहा है? तो उत्तर रामचरितम में उन्होंने एको रसा करुण रस को यहाँ पर प्रधानता दी है। उसमें एक ही रस है, करुण रस है ना। अगला प्रश्न है तमसा और मुरला नामक नदियाँ किस नाटक के विस्कंभक में आती है? तो तमसा और मुरला नामक नदियाँ उत्तर रामचरितम के नाटक में आती है ना। कौन से? उत्तर रामचरितम के नाटक में आती है। और अगला प्रश्न है हमारा गद्य काव्य के मुख्य रूप से कितने भेद माने गए हैं? तो गद्य काव्य के मुख्य रूप से 2 भेद माने गए हैं। पहला क्या है हमारा? कथा जैसे कादम्बरी, और दूसरा है हमारा आख्यायिका। चलिए अगला प्रश्न है हर्षचरितम किस प्रकार का गद्य काव्य है? तो हर्षचरितम आख्यायिका है ना। हर्षचरितम क्या है? एक आख्यायिका गद्य काव्य है। अगला प्रश्न है मेघदूतम में यक्ष का निवास स्थान कहाँ बताया गया है? तो मेघदूतम में यक्ष का जो निवास स्थान है वहाँ अलकापुरी में बताया गया है। अगला प्रश्न है संस्कृत शिक्षण में भंडारकर विधि का दूसरा नाम क्या है? तो संस्कृत शिक्षण में भंडारकर विधि का दूसरा नाम है हमारा व्याकरण या फिर अनुवाद विधि है ना। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषा शिक्षण की प्राचीनतम पद्धति कौन सी है? तो संस्कृत भाषा शिक्षण की जो प्राचीनतम पद्धति है वहाँ हो जाएगी हमारी पाठशाला पद्धति या फिर गुरुकुल पद्धति, हम इसे बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक प्रो वीपी बोकिल माने जाते हैं ना, प्रो वीपी बोकिल। अगला प्रश्न है गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो गद्य शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वहाँ होता है हमारा शब्द भंडार में वृद्धि करना एवं वाचन क्षमता का विकास करना। अगला प्रश्न है पद्य यानी कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो पद्य शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है वहाँ हमारी है खंडान्वय विधि है ना। कौन सी विधि है? खंडान्वय विधि। अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे माना जाता है? तो व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि हमारी आगमन और निगमन विधि। अगला प्रश्न है नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है हमारी समवाय विधि या फिर कक्षा अभिनय विधि। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वहाँ छात्र और अध्यापक यानी प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षण कौशल का विकास करना यहाँ पर है ना। सूक्ष्म शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य वहाँ छात्र और अध्यापक में शिक्षण कौशल का विकास करना है। अगला प्रश्न है भाषा कौशलों का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? तो भाषा कौशलों का सही मनोवैज्ञानिक क्रम है हमारा श्रवण, भाषण, पठन और लेखन है ना। अब कौशल कितने होते हैं? तो कौशल हमारे 4 होते हैं, 4 कौशल होते हैं भाषा कौशल है ना, जिसमें पहला क्या है हमारा श्रवण यानी सुनना,
और भाषण यानी बोलना, पठन यानी पढ़ना, लेखन यानी लिखना, है ना। LSRW भी इसे हम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, आरोह अवरोह का संबंध किस कौशल से है? तो आरोह अवरोह का जो संबंध है वह हमारा पठन कौशल से है ना, विशेषकर सस्वर वाचन से। अगला प्रश्न है, संस्कृत मूल्यांकन में निबंधात्मक प्रश्नों का मुख्य दोष क्या है? तो इनका जो दोष है वह है हमारा, इनमें विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है ना। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE में व्यापक शब्द से क्या आशय है? तो इससे जो आशय है वह है हमारा शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का समग्र मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण के बाद कौन सा कार्य किया जाता है? तो निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत में आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में जो आयोगवाह वर्णों की संख्या है हमारी 4 है ना, 4 आयोगवाह होते हैं। पहला क्या है हमारा अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, और तीसरा है जीवामूली, और चौथा है हमारा उपध्मानी, है ना। अगला प्रश्न है, र वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो र वर्ण के 12 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 12 भेद होते हैं। इसमें ऋष्व के 6 और प्लूत के भी 6 भेद होते हैं। और र का दीर्घ रूप नहीं बनता, यहाँ भी आपको याद रखना है, र का दीर्घ रूप नहीं बनता। अगला प्रश्न है, ए ऐ ओ औ वर्णों में कितने भेद होते हैं? तो इनमें जो भेद होते हैं वहाँ 12 भेद होते हैं, है ना। इनमें दीर्घ के 6 और प्लूत के 6 भेद होते हैं, और इनका ह्रस्व रूप नहीं बनता, और रा का दीर्घ रूप नहीं बनता। चलिए अगला प्रश्न है, पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है? तो पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की कुल संख्या 42 है ना। जबकि कुछ विद्वान क्या र और यम को मिलाकर 43 या 44 भी मानते हैं, परंतु मूलतः हमारे 42 प्रत्याहारी प्रमाणिक है। अगला प्रश्न है, उरपरा सूत्र किस संधि में प्रयुक्त होता है? तो उरपरा सूत्र गुण संधि में प्रयुक्त होता है ना, जब ऋषि या ऋषि के स्थान पर अर या र के स्थान पर अल आदेश होता है तब। चलिए अगला प्रश्न है, इको यणची सूत्र में इक के स्थान पर यण कब होता है? तो इको यणची सूत्र में इक के स्थान पर यण अच परे होने पर होता है ना, अच परे होने पर यण होता है। अगला प्रश्न है, एंगा पदांतादत्ती सूत्र से कौन सी संधि होती है? तो एंगा पदांतादत्ती सूत्र से पूर्व रूप संधि होती है। अगला प्रश्न है, ओमांगोच्च सूत्र का उदाहरण क्या है? तो ओमांगोच्च सूत्र का उदाहरण है हमारा शिव ही, है ना, या फिर शिव ही हम इसे बोल सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, स्तुना स्तु स्तो स्तुना स्तु का एक अपवाद सूत्र बताइए, है ना। यहाँ पर स्तुना स्तु सूत्र का एक अपवाद आपको बताना है, तो इसका अपवाद है 7 सूत्र, है ना। जैसे विष्णु प्रश्न में सुचुत्व नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है, झलाम जसो अंत्य सूत्र में से कौन सी संधि होती है? तो झलाम जसो अंत्य सूत्र से जशत्व संधि यहाँ पर होती है ना। पदांत में क्या होता है, झल को जस यहाँ पर आदेश हो जाता है। अगला प्रश्न है, खरीचा सूत्र से कौन सी संधि होती है? तो खरीचा सूत्र से चतुर्व संधि होती है। कौन सी संधि होती है? चतुर्व संधि होती है। अगला प्रश्न है, रोरी सूत्र का नियम क्या है? तो रोरी सूत्र का जो नियम है वह है हमारा रेफ रा के बाद रेफ रा आने पर पूर्व रेफ का क्या हो जाता है, यहाँ पर लोप हो जाता है। अगला प्रश्न है, ड्रलोपे पूर्वोच्च दीर्घोणा सूत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका जो उदाहरण है वह है हमारा पुनरा रमते, है ना। पुनर प्लस रमते बराबर क्या हो जाएगा, पुनः रमते, है ना। या फिर लीड हम ले सकते हैं, ली प्लस ढा में यहाँ टूटेगा। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरा अंतरण युक्त सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? तो इससे जो विभक्ति होती है हमारी हो जाएगी द्वितीय विभक्ति। अगला प्रश्न है, काला ध्वनो रत्यंत संयोगी सूत्र का एक उदाहरण दे। यहाँ पर इसका एक उदाहरण देना है इस वाले सूत्र का, तो इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा मासम कल्याणी, है ना, कालवाची यहाँ पर, और क्रोसम कुटिला नदी यानी यहाँ पर मार्गवाची का यहाँ पर बोध हो रहा है ना। तो यहाँ इसका काला ध्वनो रत्यंत संयोगी सूत्र का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, अपवर्गीय तृतीया में अपवर्ग का क्या अर्थ है? तो अपवर्गीय तृतीया में अपवर्ग का अर्थ है हमारा फल प्राप्ति या फिर कार्य सिद्धि, है ना। अगला प्रश्न है, नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च सूत्र से कौन सी विभक्ति लगती है? तो इससे जो विभक्ति लगती है हमारी चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर लगती है। अगला प्रश्न है, भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से किस कारक की संज्ञा होती है? तो भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से अपादान कारक की संज्ञा होती है ना। भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे डरा जाए या फिर जिससे रक्षा की जाए ना, उसमें अपादान कारक होता है ना, अपादान कारक संज्ञा होती है, यानी पंचमी विभक्ति। अगला प्रश्न है,
आख्यातो उपयोगी सूत्र का क्या तात्पर्य है? तो आख्याते उपयोगी सूत्र का जो तात्पर्य है वहाँ क्या है हमारा, नियम पूर्वक विद्या पढ़ने पर जिससे विद्या पढ़ी जाए, जैसे गुरु अध्यापक, उसकी अपादान संज्ञा होती है ना, और इसमें पंचमी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, यच्च निर्धारणम यतश्च निर्धारणम सूत्र से किन विभक्तियों का विधान होता है? तो इससे जो विधान होता है षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का विधान यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न है, उपपद मतिंग सूत्र से किस समास का विधान है? तो उपपद मतिंग सूत्र से उपपद तत्पुरुष समास का विधान है ना, जैसे कुंभम करोति इति कुंभकारा। अगला प्रश्न है, आधारो अधिकरणम सूत्र के अनुसार आधार कितने प्रकार के होते हैं? तो आधारो अधिकरणम सूत्र के अनुसार आधार जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के आधार होते हैं, है ना, औपश्लेषिक, व्यसिक और अभिव्यापक, है ना, ये तीनों आधार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नए तत्पुरुष समास में यदि उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर हो तो ना के स्थान पर क्या आदेश होता है? तो यहाँ पर जो आदेश होता है अन आदेश होता है ना, जैसे ना अश्व है ना, तो यहाँ हो जाएगा अनश्व। यदि व्यंजन हो तो आ होता है, और जैसे ना ब्राह्मण तो क्या हो जाएगा, अब्राह्मण यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राप्तापन्नेचा द्वितीय सूत्र से कौन सा समास होता है? तो इससे द्वितीय तत्पुरुष समास होता है ना, जैसे प्राप्त जीविका। अगला प्रश्न है, अव्ययी भावस्थ सूत्र अव्ययी भाव समास को किस लिंग में निर्धारित करता है? तो अव्ययी भावस्थ सूत्र अव्ययी भाव समास को नपुंसक लिंग में निर्धारित करता है ना, कौन से लिंग में? नपुंसक लिंग में, है ना, और यह समास सदैव नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, यहाँ भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दिगु समास किस समास का भेद है? तो दिगु समास कर्मधारय समास का भेद है, और कर्मधारय तत्पुरुष का उपभेद होता है, यहाँ तो आपको याद ही होगा। अगला प्रश्न है, नदीभिस्ति सूत्र से कौन सा समास होता है? तो नदीभिस्ति सूत्र से अव्ययी भाव समास होता है ना, कितनी बार हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि नदीभिस्ति सूत्र से अव्ययी भाव समास होता है, यानी जब संख्यावाची शब्द का नदीवाची शब्द के साथ क्या हो, समास हो, जैसे पंचगंगम, है ना, द्वियमुनम, ये इसके उदाहरण है ना। यहाँ पर क्या है, संख्यावाची शब्द है पहले, पंच, और गंगम क्या है हमारा, नदीवाची शब्द है, तो इनका जब समास होता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न है, द्वंद्वे घी सूत्र का क्या नियम है? तो इसका जो नियम है वह हमारा द्वंद्व समास में घी संज्ञक शब्द का पूर्व निपात होता है ना, जैसे हरिश्च हरश्च, है ना। अगला प्रश्न है, अल्प अजतरम सूत्र का द्वंद्व समास में क्या कार्य है? तो इसका जो कार्य है वह हमारा कम अच यानी स्वर वाले शब्द का पूर्व निपात करना है ना, जैसे शिवस्य केशवस्य यानी शिव केशवो, है ना। शिव में क्या है यहाँ पर कम स्वर है ना, इसका जो काम क्या है हमारा अच शब्द अच वाले शब्द का पूर्व निपात करना, है ना। अगला प्रश्न है, अनेक अन्य पदार्थ सूत्र से कौन सा समास होता है? तो अनेक अन्य पदार्थ प्रधान सूत्र से हमारा बहुब्रीहि समास होता है ना, जहाँ अन्य पद प्रधान होता है ना। चलिए अगला प्रश्न है, कंठे काला में कौन सा बहुब्रीहि समास है? तो कंठे काला में व्याधिकरण बहुब्रीहि समास है इसमें ना, कंठ उसका काला है यहाँ पर बताया गया है ना। चलिए अगला प्रश्न है, स्त्री पुंसो शब्द में कौन सा समास होता है? तो स्त्री पुंसो शब्द में इतरेत्तर द्वंद्व समास होता है, इतरेत्तर द्वंद्व समास होता है ना। कुछ स्थानों पर एक्सेस का विकल्प भी आता है, परंतु मुख्य रूप से इसमें कौन सा समास होता है? इतरेत्तर समास होता है। अगला प्रश्न है, पितरो यानी माताचा पिताचा में कौन सा द्वंद्व समास है? तो इसमें एक शेष द्वंद्व समास है ना, क्योंकि दोनों पद का जब विग्रह करते हैं तो एक ही पद इसमें शेष बचता है, इसलिए इसमें एक शेष द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, पाणिपादम में कौन सा द्वंद्व समास है? तो पाणिपादम में समाहार द्वंद्व समास है ना, कौन सा? समाहार द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, गार्ग्यायणी शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो इसमें शफ तद्धित प्रत्यय या फिर फक प्रत्यय हम इसे बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, दशरथी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दशरथी शब्द में ईय प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय? ईय प्रत्यय। चलिए अगला प्रश्न है, गुरुता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गुरुता शब्द में तल प्रत्यय है ना, भाव अर्थ में यहाँ पर गुरुता शब्द में तल प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो महत्वम शब्द में त्व प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? त्व प्रत्यय। अगला प्रश्न है, मयट प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो मयट प्रत्यय विकार या फिर अव्यय अर्थ में प्रयुक्त होता है ना।
अगला प्रश्न है, तरप प्रत्यय का प्रयोग कब होता है? तो तरप प्रत्यय का प्रयोग दो में से किसी एक की विशेषता बताने के लिए होता है ना, जैसे कि लघुतर, है ना, तुलना करने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण में आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो संस्कृत शिक्षण में आदर्श वाचन अध्यापक द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अनुकरण वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनुकरण वाचन का मुख्य उद्देश्य हमारा छात्रों के उच्चारण दोषों को दूर करना और सही पठन का अभ्यास उन्हें कराना, है ना। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में मौन वाचन से क्या लाभ है? तो भाषा शिक्षण में मौन वाचन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति और एकाग्रता का विकास होता है तथा समय की बचत इसमें होती है ना। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्नों का मुख्य आधार क्या होता है? तो प्रस्तावना प्रश्नों का मुख्य आधार होता है छात्रों का पूर्व ज्ञान, है ना। अगला प्रश्न है, संस्कृत गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसमें जो सबसे उपयुक्त विधि हमारी उद्बोधन विधि है ना। कौन सी विधि? उद्बोधन विधि। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण शिक्षण में सूत्र विधि किस ओर अग्रसर करती है? तो जो सूत्र विधि है वहाँ रटने की ओर अग्रसर करती है ना। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट की पंचपदी में कुल कितने पद है और प्रथम पद कौन सा है? तो हर्बर्ट की पंचपदी में कुल 5 पद है। कौन से पद है? कितने पद है? 5 पद है ना। पहला क्या है हमारा? प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना या फिर सानिध्य और चौथा हो जाएगा हमारा सामान्यकरण का प्रयोग। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम में बहुभाषिकता को किस रूप में देखना चाहिए? तो भाषा अधिगम में बहुभाषिकता को एक मूल्यांकन संसाधन और सहायता के रूप में यहाँ पर देखना चाहिए। अगला प्रश्न है, संस्कृत में लेखन कौशल में के मूल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न सर्वोत्तम है? तो संस्कृत में लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक और सृजनात्मक प्रश्न यहाँ पर सर्वोत्तम है ना। कौन कौन से? निबंधात्मक और सृजनात्मक, जिसमें क्या होता है छात्र अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है वह मुख्य रूप से समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है ना। तो ये थे हमारे आज के 150 प्रश्न जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।